जैसे कि देख सकते हो आरएस के लुक्स, ये ऐसे आते हैं कुछ आरएस के लुक्स। हेलो गाइस, लकी दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो ये खड़ी है सामने अपनी बजाज पल्सर RS 200। और ज़रा मैं एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये कितने ज़्यादा अच्छी लग रही है, देख सकते हो। तो आज भाई मैं करने वाला हूँ मतलब कि RS 200 R15 से क्यों अच्छी है, ये मैं आपको बताऊंगा आज, और बहुत डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चल सके और आप अपने लिए चूज़ कर सको कि आपको RS लेनी चाहिए या फिर वो VVA वाली गाड़ी R15M लेनी चाहिए। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा, तो फिर आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई यामाहा R15M का फ़ैन बॉय है, बिल्कुल मतलब उसे R15 ही पसंद है, तो फिर वो R15M की तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर कोई फ़ैन बॉय है R15 का, तो फिर उसे चाहे लाख कमियाँ दिखे R15 में, लेकिन फिर भी वो उसे ही लेगा जाके। तो वो फिर एक्सेप्शनल केस है, वो अपना जा सकता है R15 की तरफ। लेकिन अगर आप RS लेना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको R15 तो नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें RS फार बेटर है R15 से। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि RS R15 से किन चीज़ों में अच्छी है। फिर आप अपने क्या कहते हैं नीड्स के अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हो, अगर आपको स्विच करना है। बाकी नहीं करना है तो RS ले सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले देखो, घुमा के बात नहीं करूँगा, सबसे पहले एकदम क्लियर करके बताता हूँ कि RS का जो इंजन आता है वो आता है अपना 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वेल्व 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ, जो कि RS का इंजन आता है, जो कि भाई पावर प्रोड्यूस करता है 24.1 PS की, और साथ ही में 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ठीक है, ये हो गई RS की बात। अब बात करते हैं यामाहा R15 की। R15 BHP जो प्रोड्यूस करती है 18 की BHP और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो होता है भाई, मतलब इतना ज़्यादा बेकार टॉर्क है उसका, बहुत ज़्यादा कम टॉर्क है। अगर आप उसको सोचो कि अगर मैं शुरुआत से एकदम ये 2000 RPM से मैं उसे एकदम से खींचूं, तो भाई वो नहीं खींचती है। जब वो 7400 RPM पहुंच जाएगी और फिर जब उसका VVA एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो भाई बहुत तेज शूट करती है, नो डाउट। लेकिन उससे पहले भाई एकदम वो N160 है, समझ लो। N160 भी नहीं भाई, वो उससे KTM 125 इनिशियल में उसके बराबर चल देगी। वो ऐसा इनिशियल है उसका, इनिशियल बहुत बेकार है R15 का। और बात करें भाई RS की, तो RS में मतलब अगर आपके फ्रेंड के पास ना हो, किसी के पास, या फिर आप शोरूम में टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, तो आप ज़रूर लेना फिर, और फिर एक बार R15 चलाना। दोनों बाइकें चलाने के बाद आप कंक्लूजन निकालना कि किसका इनिशियल और किसकी पावर और किसका जो इनिशियल पंच है वो अच्छा है। RS का इनिशियल पंच R15 से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। R15 इस मतलब इस मामले में R15 बहुत बेकार है। और भाई एक और डिसएडवांटेज R15 का, RS 200 में अगर आप राइडर के साथ पिलियन बैठाते हो तो पावर ड्रॉप नहीं होगी। देखो पावर ड्रॉप देखो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ज़ीरो पावर ड्रॉप है, ज़रा सा पावर ड्रॉप है, लेकिन वो पावर ड्रॉप आपको समझ में नहीं आने वाली, नोटिसेबल पावर ड्रॉप बिल्कुल नहीं होगा। R15 में अगर आप पिलियन बैठाते हो तो वो इतना नोटिस होगा आपको पावर ड्रॉप कि आपकी गाड़ी खींचेगी नहीं। मतलब अगर आप 50 की स्पीड में हो और आपने 6th गियर पे 50 की स्पीड पे चला रहे हो और आपने पूरा थ्रॉटल खींच दिया, तो R15 105 107 के ऊपर नहीं जाती है विंड ब्लास्ट में। आपको पहले उसे चौथे गियर में लाना पड़ेगा, उसका VVA हिट कराना पड़ेगा, उसके बाद जब उसका VVA हिट हो जाएगा फिर आप छठा गियर डालोगे, तब वो ऊपर जाएगी। अगर आप शुरुआत से छठे गियर में लेके जाओगे तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चली जाए, क्योंकि उसमें टॉर्क ही नहीं है, पावर भी नहीं है भाई। बस वो लोग पैसे ले रहे हैं, यामाहा वाले तो फीचर्स के ले रहे हैं। फीचर्स में क्या दे रहे हैं, फीचर्स में वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं इनका, क्विक शिफ्टर देखो जेन्युइन चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या काम है उस गाड़ी में, कुछ काम है ट्रैक्शन कंट्रोल का, इतनी तो पावर भी नहीं है जो उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया है। व्हीली उठ जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी तुरंत, ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई काम नहीं है। और दूसरी बात, जो भी दुनिया भर के फीचर दे दिए हैं उसमें, ठीक है, जिसको फीचर वाली बाइक चाहिए अपना तो बढ़िया ले सकता है R15। लेकिन अगर जिसको पावर चाहिए, एकदम ब्रूटल पावर, और एकदम जैसे थ्रॉटल खोलो तो एकदम उड़ जाए, एकदम भागती चली जाए, तो फिर आप भाई RS की तरफ जा सकते हो। फिर बात करते हैं लुक्स की। तो भाई लुक्स देखो एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ, लुक्स भाई सबकी पर्सनल चॉइसेस हैं। जैसे कि देख सकते हो RS के लुक्स, ये
ऐसे आते हैं कुछ RS के लुक्स। अब R15 के अगर आपने देखी कि होगी R15 में भी ऐसा ही 2 DRL है और 1 प्रोजेक्टर है। तो भाई ये आपके पर्सनल चॉइस है, आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को लुक्स में RS 200 बहुत अच्छी लगती है R15 से। R15 मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं है, जो भी उसका लुक वगैरह है आगे का पीछे का साइड का मेरे को नहीं पसंद। और एक और ये देखो, 2 मैंने आपको एडवांटेज बता दिए। एक लुक्स में देखो, लुक्स तो सबका अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं अपने हिसाब से तो मेरे को 2 एडवांटेज तो मैंने बता दिए, एक पावर और दूसरा अपना लुक्स। अब मैं तीसरा आपको बताता हूँ बिल्ड क्वालिटी। जैसे आपको यहाँ पर ये RS की बिल्ड क्वालिटी दिख रही होगी, ये मैं मतलब आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये जैसे कि देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया प्लास्टिक का यूज़ किया गया है कि गाड़ी अगर RS आपकी गिरती भी है तो आपका स्क्रैच भले ही आ जाए लेकिन टूटना कुछ नहीं है। इतने अच्छे प्लास्टिक का यूज़ किया है। बात करूँ R15 की, तो R15 अगर आपकी साइड से गिर गई तो ये मानो ये पूरा पैनल R15 का चला जाता है। हैंडल इतना कमज़ोर है, एक मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट हुआ था, उसका हैंडल यहाँ से टूट गया, यहाँ से टंकी पूरी हिलने लगी। जरा सा एक्सीडेंट था, बस 30 की स्पीड 30-40 की स्पीड में गिरा, ये पूरी चली गई, ये टूट गया, हैंडल टूट गया, टंकी हिलने लगी, यहाँ की ये फेयरिंग चली गई, मतलब बहुत दिक्कतें हो गई थी। तो उसमें आपकी जो क्या कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी बेकार मिलती है। एक और पॉइंट बताता हूँ, चौथा पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी जो सीट हाइट बोल रहा हूँ, इसकी जो सिटिंग पोस्चर है RS 200 का, तो आपको दिख रहा होगा RS का सिटिंग पोस्चर ऐसे से आपको इतना झुकना पड़ेगा, R15 में आपको इतना झुकना पड़ेगा। तो जो R15 है उसमें आपको झुकना ज़्यादा पड़ेगा। तो और साथ में उसकी जो सीट वगैरह है, ये जो पीछे वाली सीट है वो भी काफ़ी ऊंची है, तो आप अपने पेरेंट्स वगैरह को नहीं बिठा सकते हो। और जो आपके रिस्ट पेन, शोल्डर, हैंड पेन ये सब भी होने वाले हैं, क्योंकि उसकी हैंडल नीचे ये वाली सीट जो है सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि KTM RC 200 का भी तो सिटिंग पोस्चर एग्रेसिव है, फिर वो भी नहीं लेनी चाहिए लोगों को। तो भाई KTM को क्या कहते हैं, RS से R15 से KTM को कंपेयर मत करो, क्योंकि KTM का इनिशियल RS से भी थोड़ा सा अच्छा है, उसमें 0.5 का टॉर्क ज़्यादा आता है। तो जब RS से उसका इनिशियल थोड़ा अच्छा है तो R15 को KTM से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब RS को नहीं हरा पाती है तो KTM को कहाँ से हरा देगी। और वो प्रॉपर ट्रैक मशीन है भाई, 150 सेक्शन का रेडियल टायर, आगे 110 का रेडियल टायर, उससे कंपेयर मत करो। KTM अलग चीज़ है, KTM से RS से कंपेयर कर लो, वो ठीक है ना। और RS भाई, एक और मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ R15 का, वो ना पावर दे पा रही है ना कुछ दे पा रही है, बस फीचर दे दिया है ना। और उसके बाद वो प्राइस कितना ले रही है, 2,36,000, 2 लाख। अब तो जो आई है उसका 2,45,000 कर दिया, पावर उसमें भी वही है। RS अपनी भाई 2,09,000 या 2,10,000 के अंदर ही आ जाएगी, आपको ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो 2,10,000 के अंदर आपको इतनी बढ़िया पावर, इतनी मतलब ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी, सीट की कुशनिंग और सीट पोस्चर, लुक्स, और भाई मतलब स्टर्डी मटेरियल एकदम। टायर तो चलो मैं टायर में कह दूँ थोड़ा उसमें 140 सेक्शन देना चाहिए, लेकिन फिर भी 2,10,000 में आपको जितनी चीज़ें RS ऑफ़र कर रही है, 2,10,000 में 200 सीसी में और कोई ऑफ़र नहीं कर रही है इस टाइम पे। 200 सीसी आती नहीं है 2,10,000 की कोई, अगर देखा जाए तो फेयरिंग में। तो RS भाई एकदम वैल्यू फॉर मनी बाइक है। और मैं एक और एडवांटेज आपको बताता हूँ, जो कि है RS का एग्जॉस्ट साउंड। R15 का एग्जॉस्ट साउंड अगर आपने सुना हो तो बड़ा पतला एग्जॉस्ट साउंड है, आवाज़ बिल्कुल नहीं करता। RS के सामने तो कहीं सुनाई नहीं देता वो। पहले मैं आपको RS का आइडल सुनाता हूँ, फिर रेव करके सुनाऊंगा। आप खुद समझ लेना कि R15 का एग्जॉस्ट साउंड RS के सामने कुछ नहीं है। पहले आइडल पे सुनिएगा। अब मैं आपको रेव करके सुनाता हूँ थोड़ा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कितना ज़्यादा ख़तरनाक साउंड है, मतलब वहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर ये एक आंटी जा रही है, वो भी उतनी दूर से मुड़ के देख रही थी कि कौन सी बाइक इतनी तेज़ आवाज़ कर रही है। RS की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाउड भी है, स्पोर्टी भी है, बेसीनेस भी है। R15 में तीनों चीज़ें नहीं हैं, बस खाली आवाज़ ही आवाज़ है। तो भाई ये था कुछ वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि RS 200 R15M से क्यों बेटर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भाई मैंने फैक्ट बताया है, तो किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन मैंने बिल्कुल प्रॉपर फैक्ट बताया है जो RS में सबसे मतलब सही में बेटर है R15 से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।